नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। खबर महागठबंधन के मानव श्रृंखला से जुड़ी हुई, जिसमें अब से कुछ ही वक्त के बाद मानव श्रृंखला का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। महागठबंधन के नेताओं की ये मानव श्रृंखला, जिसे कुछ ही देर में बनाने की शुरुआत हो जाएगी। किसानों के मुद्दे पर ये मानव श्रृंखला बनाई जानी है महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, और कुछ वक्त के बाद ही मानव श्रृंखला का निर्माण और उसकी तस्वीरें, इससे जुड़ी हर खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचाता हुआ दिखेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर यही कि महागठबंधन के नेताओं की आज मानव श्रृंखला कुछ ही देर में इसके बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो महागठबंधन की सियासी श्रृंखला इसे कहा जा रहा है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर इसे बनाने की कवायद, और महागठबंधन के नेता इसे बनाते हुए नजर आएंगे। तो आज हाथ में हाथ महागठबंधन के नेताओं का, और कोशिश अपने अस्तित्व को एक बार फिर से और मजबूत करके सामने रखने की, किसानों के नाम पर यह सियासी श्रृंखला अब से कुछ ही क्षणों में आपको नजर आएगी। तो महागठबंधन का मानव श्रृंखला होना है और इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है, आइए वो भी आपको हम सुना देते हैं। कम से कम मानव श्रृंखला तो मानने लगे ना जी। मानव श्रृंखला की शुरुआत तो यही हम लोगों ने किया ना। सबसे पहले शराबबंदी के लिए शुरू किया, और उसके बाद ये 17 में, उसके बाद हम लोगों ने किया दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, तो उसको किया। और तीसरा जो किया है, आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष ही 19 जनवरी को जो जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, और कितनी बड़ी मानव श्रृंखला हुई। तो हम लोगों ने एक के बाद दूसरा सब मानव श्रृंखला किया, लेकिन फिर भी सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, उसमें हमको कोई कुछ नहीं कहा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देखिए मानव श्रृंखला के महत्व को अब ये लोग समझ गए हैं और इसीलिए अब इसका अनुकरण किया जा रहा है। और इस बीच पटना के डीएम ने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति जो बेहद जरूरी होती है ऐसे तमाम आयोजनों के लिए, वो अनुमति नहीं ली गई है, और इसीलिए अगर इस तरह की मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाता है तो उस पर यथाचित जो भी कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। पटना जिले में परमिशन का कोई नहीं हम लोगों को पत्र मिला है, हम लोगों ने चेक कराया है, तो किसी प्रकार के परमिशन का अभी तक कोई आवेदन पटना जिले में नहीं प्राप्त हुआ हम लोगों को। तो सर कैसे वो लोग करेंगे? अगर मानव श्रृंखला वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा? नहीं, वो हम लोग देखेंगे, अगर होता है तो। अभी तो हमको कोई सूचना ही नहीं है। अगर आयोजित होता है तो जो भी नियमानुसार है वो हम लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं आरजेडी ऑफिस का, जहां से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आज महागठबंधन की मानव श्रृंखला है और माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ही इसकी अगुवाई करेंगे। आरजेडी दफ्तर के बाहर क्या नजारा है, बताइए। देखिए, दावे किए गए थे कि सड़क से लेकर जो है, शहर से लेकर गांव तक जो है लंबी कतारें लगी रहेगी, और जो कार्यकर्ता हैं महागठबंधन के वो बड़ी संख्या में इसमें शामिल होंगे। फिलहाल आरजेडी ऑफिस का हम आपको नज़ारा दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में लोग मानव श्रृंखला बनवाएंगे, लेकिन देख सकते हैं कि अभी जो भीड़ होनी चाहिए 12:30 बजे का वक्त बताया गया है, वो भीड़ नहीं दिख रही है। हालांकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जो हाथ में आरजेडी का झंडा लिए हुए हैं, और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ जानेंगे। तो ये बताइए, आप इंतजार कीजिए, जो हमारा समय है आप देख लीजिए जाकर के। जो रूट चार्ट बनाया गया है उसके अनुसार पूरा जो है जनसैलाब पटना की सड़कों से लेकर खेत के पगडंडियों पर गांव गांव में श्रृंखला में लोग खड़े होते बनाएंगे आप, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा है कि अनुमति नहीं ली गई। हम लोगों ने गृह विभाग को 19 जनवरी को ही इसकी सूचना दे दी, आवेदन दे दिया, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को आप दबाएंगे क्या? जेपी का आंदोलन जब हो रहा था तो क्या परमिशन लिया जा रहा था जब रात में घंटी बजाने का ऐलान हो रहा था? लेकिन जरा मृत्युंजय जी से ये भी पूछिए कि अगर इस तरीके से आयोजन करते हैं और कोई विधि व्यवस्था को लेकर समस्या खड़ी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा?
बिल्कुल हम पूछ लेते हैं। मृत्युंजय जी ये बताइए, मृत्युंजय जी सवाल ये है कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने कहा है कि आपने जो अपील की है, क्या लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई समस्या आएगी? देखिए, जिला प्रशासन तो अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है और जिला प्रशासन विपक्ष की आवाज को किसान के समर्थन में तेजस्वी यादव जी ने कर दिया आंदोलन का ऐलान, तो ये सत्ता में बैठे लोग घबराए हुए हैं, ये प्रशासन का डर दिखा रहे हैं। लोकतंत्र में जब जनता सड़कों पर उतरती है तो शासन प्रशासन जो सोया हुआ है उसको जागना पड़ता है। यानी आप उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे? भीड़ तो भी नहीं है? बहुत बड़ी संख्या में आम जनमानस की भागीदारी है। महागठबंधन के कार्यकर्ता नेताओं के साथ साथ आप किसानों का जन समर्थन देखिए, सिविल सोसाइटी का, बहुत सारे लोगों संगठनों का। अभी सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि मानव श्रृंखला हमने किस लिए बनाया था वो लोगों को पता है, इसका क्या मतलब है लोगों को समझना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका मानव श्रृंखला सत्ता और प्रशासन ने बनाया था और ये जो मानव श्रृंखला है इसमें जनमानस की भागीदारी हो रही है, यही है अंतर। चलिए जरा देखा जाएगा, इंतजार करना बेहद जरूरी है। सुकन्या, कुछ ही देर वक्त बचा है जब ये लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। दावे किए गए हैं शहर से लेकर गांव के सड़क से लेकर चौराहों तक और गलियों में जो लोग हैं बड़ी संख्या में भाग लेंगे। लेकिन फिलहाल जो आरजेडी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए आम दिनों से भी अगर हलचल कहेंगे तो कुछ कम नजर आ रही है, क्योंकि बिल्कुल। और रजनीश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। सहयोगी शैलेंद्र और संजय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बुद्ध स्मृति पार्क से सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, जहां से इस मानव श्रृंखला की शुरुआत की जानी है। तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कितना और वक्त, क्योंकि वक्त 12 बजे का ही था जब कहा जा रहा था कि ये मानव श्रृंखला बनती हुई नजर आएगी, लेकिन 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ज़्यादा संख्या में लोग तो नहीं है, लेकिन लोग पहुंचे हैं और इंतजार तेजस्वी यादव का हो रहा है। बाकी जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं उनका इंतजार हो रहा है। और देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बुद्ध स्मृति पार्क के बाहर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग जो पहुंचे हैं मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं मानव श्रृंखला बनाने के लिए। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बात कीजिए जो लोग इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं, किस उद्देश्य से, किस सोच के साथ आज वो इसका हिस्सा बन रहे हैं? क्या उन्हें ये जानकारी है कि किस आधार पर जब पार्टियों की तरफ से इसका आह्वान किया गया है उसका हिस्सा वो बन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कई लोग खड़े हैं, इन लोगों से भी हम बारी बारी बात कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? बीटा थाना से आए हैं, हम लोग किसान समुदाय से आए हैं। क्यों आए हैं? हम लोग का है चाहिए, हम लोग का किसान चाहिए? मोल मुआवजा नहीं मिलता, हम लोग का है किसान, हम लोग का कुछ मिलता नहीं, फायदा लाभ नहीं होता है। तो आप लाइन में चले आए? हाँ लाइन में आए हैं हम लोग। एमएसपी क्या है? एमएसपी हम लोग का नहीं समझ में आता है, बड़े बड़े लोग का बिल्डर के लोग का हाथ में चला गया है। एमएसपी क्या है? हम लोग इतना नहीं जानते, हम लोग देहात से आए हैं। हम लोग आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं जब जानते नहीं है? तो हम लोग क्या, हम लोग का नेताजी सुरेंद्र नेताजी हैं, नेताजी कहे तो आप चले आए? हाँ हम लोग साथ में आए, उनको साथ में है। किसान कानून के बारे में आपको कुछ पता नहीं? नहीं सच पता हमको नहीं है। तो फिर यहाँ पर जब आप आए हैं तो नेताजी से आपने पूछा होगा ना कि भाई हमको क्यों लेके आ रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं? ये लेके आए हैं कि वही सब बता सकते हैं, हम लोग उतना नहीं जानते। कहाँ से आप आए? मुस्लिम राघोपुर बीटा थाना से। तो देखिए लोग यहाँ पर कई लोग पहुँचे हुए हैं और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, लोगों से भी हम बात करते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मसौड़ी से। क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ आए हैं जो कृषि 3 कानून जो बना है उसका विरोध में आए हैं। किसान लोग जो क्यों विरोध कर रहे हैं उसका? विरोध करने का मतलब है कि जो हम लोग खेती करते हैं, मजदूर जिस खेत में, वह बड़े लोगों के पास। कैसे बड़े लोगों के पास जा रहा है? एमएसपी क्या है आपको पता है? उसके बारे में आपने पढ़ा है कहीं? हाँ उसके बारे में ये बात है कि जो खेत पटा लेता है तो आज तो 2-4 बीघा खेत हम लोग पट्टा पर ले लेते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए ये तमाम लोग नेताजी के आह्वान पर यहाँ पर पहुंच जरूर गए, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर नेताजी ने उन्हें इस मानव श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए
बुलाया क्यों है, एमएसपी क्या होती है, या 3 जिन कृषि कानूनों को लेकर के इन लोगों को बताया गया है वो कानून क्या है और इस पर इनकी नाराजगी क्यों है। हालांकि ये भी बड़ी अजीब विडंबना वाली हालत है कि बिहार में देखिए किसान इसे लेकर किसी तरह का आंदोलन नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सियासत इस पर खूब चमकाने की कोशिश जारी है। सहयोगी संजय का रुख करना चाहूंगी। संजय, आप सदाकत आश्रम से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सहयोगी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा कांग्रेस, और इस नाते ही क्या सिर्फ कांग्रेस इस मानव श्रृंखला के साथ शामिल है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरी सियासत नजर आती है किसानों के नाम पर। बिल्कुल, और ये तस्वीर है सदाकत आश्रम की, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम ठीक हमारे सामने, और जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। मानव श्रृंखला में प्रेमचंद मिश्रा हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। किस तरह का ये मानव श्रृंखला है? देखिए, देश में 65 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कृषि बिल के वापसी को लेकर। केंद्र सरकार उन्हें थकाना चाहती है, अब उन्हें भगाना चाहती है, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादना चाहती है। तो ये अब लोकतंत्र में एक तरह से इंतहा हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर आज पूरे देश में मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। पटना सहित बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग मानव श्रृंखला बना के अपनी एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते हैं कृषि बिल के खिलाफ। आप एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोगों ने इसकी अनुमति ली है? अब मानव श्रृंखला सड़क पर खड़ा होने के लिए भी अनुमति लेनी है क्या? केस मुकदमा करते ही हो कर ले। सवाल है, हम तो कई ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इशू है कि किसानों के मांगों को अनदेखी करके आप सिर्फ पूंजीपतियों के हितों की बात क्यों कर रहे हैं, और आप उन्हें झूठे मुकदमे कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हर चीज की एक सीमा होती है। बिल्कुल, जो ये आप लोगों का ये आज का ये जो आप लोगों ने कार्यक्रम तय कर रखा है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से या राजद अगुवाई कर रहा है? आप लोग राजद के साथ? नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजद के साथ हम लोग हैं इस लड़ाई में। और सबसे बड़ी बात है कि ये किसानों के इशू पर चाहे जो पार्टी करे, जो किसानों को फांसी देने का बिल बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने, और कहता है कि फांसी के लिए 2 साल इंतजार हम कर सकते हैं, कि यदि हमको 2 साल के बाद फांसी लगेगा तो 2 साल तो और। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में क्या हुआ 26 जनवरी? 26 जनवरी में तो सबके सामने देश ने देखा है कि कौन आदमी था, किसके साथ फोटो था। जो हुआ, जो हिंसक घटनाएं नरेंद्र मोदी कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड कर दिया। घटनाएं हुई उसको लेकर उसकी जिम्मेवारी नरेंद्र होम मिनिस्टर की है। कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा मांगा है। जरा सा भी नैतिकता हो, हिंसा फैलाने वाले थे, हिंसा फैलाने का काम होम मिनिस्टर ने किया है। ये बता रहे हैं समीर कुमार सिंह जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। कितना सफल रहा ये मानव श्रृंखला? मानव श्रृंखला की तो अभी शुरुआत हुई है। पूरे प्रदेश में इस तरह का मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। क्या स्थिति है अभी? आप लोग केवल सदाकत आश्रम तक दिख रहे हैं? है वहाँ डाक बंगला चौराहे तरफ से शुरुआत हुई है। अब धीरे धीरे पूरा शहर में मानव श्रृंखला, किलोमीटर में मानव श्रृंखला, मानव श्रृंखला पूरे बिहार से जुड़ जाएगा धीरे धीरे। 1 घंटे के अंदर किलोमीटर रहेंगे आप लोग मानव श्रृंखला? हम लोग लगातार अभी रहेंगे, बने हुए रहेंगे, और जब तक पूरा बिहार से हम लोग जुड़ नहीं जाते हैं तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे मांग के समर्थन। सफल हुई है मानव श्रृंखला? पूरी मानव श्रृंखला पूरी सफल हुई है। आज आपने राष्ट्रपति जी का बयान भी सुना है। जिस नियम को ये खत्म करना चाहते हैं उस नियम को उन्होंने लागू किया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा वो मैं कृषि बिल पे मानूंगा। इसलिए जो मैसेज था वो देने में कामयाब रहे आप लोग? एकदम हम लोग मैसेज दे रहे, कामयाब हैं हम लोग पूरी एकता के साथ दिखाने की कोशिश इस वक्त महागठबंधन की तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। सहयोगी रजनीश का रुख करूंगी, जो आरजेडी कार्यालय से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजनीश, चूंकि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर वो हलचल, वो तेजी, वो गर्माहट नजर नहीं आ रही जो इस पूरे महागठबंधन को लीड कर रही है। बिल्कुल विभा, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, हम सीधे बात करेंगे। जी कितने बजे का वक्त दिया गया था सर? तो बिल्कुल देख सकते हैं चेहरे पर गंभीरता दिख रही है साफ तौर पर। सर कोई टेंशन है क्या? सर कोई टेंशन है? भीड़ नहीं जुटी सर?
देख सकते हैं जगदानंद सिंह ने भी गाड़ी बढ़ा दी है और सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं जो दावा किया गया था वो बिल्कुल देख सकते हैं आपकी दावा फिलहाल सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है और इसके कार्यकर्ता ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्त हो गया है और अब तक कहीं श्रृंखला बनते हुए नजर नहीं आ रहा। जाहिर है महागठबंधन की तीनों पार्टियों ने मिलकर कल बैठक की थी और रणनीति बनाई थी सरकार को घेरने के लिए, लेकिन देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। बाबा, भीड़ नहीं जुट रही है? जुट रहा है, आगे बढ़ रहा है, भीड़ पूरा जुटेगी। हाँ। और आप लोग देखते रहिए, ये मीडिया के थ्रू जो चलाया गया है, कल जो एजेंडा चली नीतीश बाबू का, हाँ। जो किसान कुछ समस्तीपुर के किसान को कहा जा रहा था इस मानव श्रृंखला से क्या होगा किसान के प्रति, और ये जो चलाया गया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए आप ये बताइए कि भीड़ तो दिख नहीं रही है, हम आगे भी दिखाते हैं आपको, कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लंबी कतार लगनी थी, लेकिन तकरीबन 8 से 10 फीट पर आदमी क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक पर कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल रजनीश, 12:15 बजने को आ गए हैं जी। अब 15 मिनट जो इनके निर्धारित वक्त थे उससे 15 मिनट ज्यादा हो चुका है। इसके बावजूद वो श्रृंखला की शुरुआत यहाँ नजर नहीं आती है और शायद यही स्थिति परेशानी के तौर पर जगदानंद सिंह के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। सहयोगी शैलेंद्र का रुख करना चाहूंगी। शैलेंद्र, चूंकि सभी ये मानकर चल रहे थे कि इस मानव श्रृंखला के साथ सियासत को भी गर्माहट दी जाएगी, सियासत में अपने महागठबंधन की मजबूती को भी दिखाया जाएगा, लेकिन क्या ये माने कि अगर ये श्रृंखला मजबूत नहीं हुई तो इनके अंदर की दरार भी नजर आएगी? तो लगता है शैलेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मानव श्रृंखला जो है वो बन रही है या फिर ये आगे बढ़ेगी, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो मेरा सीधा सवाल कि जगदानंद सिंह परेशान हैरान नजर आ रहे हैं, क्या ये माने कि जिस श्रृंखला की मजबूती का दावा किया जा रहा था वो मजबूती नजर नहीं आ रही है ग्राउंड पर, रियलिटी में? बिल्कुल, देखिए जो दावा किया गया, सबसे पहले हम तस्वीर यहाँ हम दिखा दें कि किस तरीके की तस्वीर है। यहाँ पर लोग कुछ मौजूद भले हैं, लेकिन इतनी संख्या में यहाँ पर लोग नहीं है कि कहा जा सके कि एक इतना बड़ा विशाल मानव श्रृंखला बनेगा कि पहले का सारा रिकॉर्ड तोड़ दें। मुश्किल से गांधी मैदान स्टेशन के पास से पटना रेलवे स्टेशन से डाकबंगला तक भी यहाँ लोग नहीं पहुँच पाए हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि यह कल कहा जा रहा था कि 12 बजे तेजस्वी पहुंच जाएंगे और तमाम लोग 12 बजे से सड़कों पर होंगे, लेकिन अभी तक जो बड़े नेता हैं वो नहीं निकले हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में जब एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उसमें जब लोग नहीं आए तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जगदानंद सिंह भी इन्हीं बातों को लेकर के जरूर परेशान होंगे कि आखिर जो लोग हैं, जब बातें हुई थी, जब तैयारी की गई थी, तो उतनी संख्या में क्यों नहीं आए। हालांकि सिंबॉलिक तौर पर एक विरोध प्रदर्शन से कहा जा सकता है कि चलिए शैलेंद्र, लगातार हम मानव श्रृंखला से जुड़ी लाइव अपडेट अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। उनसे पूछा कि मानव श्रृंखला पर जो विपक्ष ऑर्गेनाइज कर रहा है उस पर उनकी क्या राय है, क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने, आइए सुनते हैं। बिहार में किसानों के मुद्दे पर आज राजद मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। इस मानव श्रृंखला में किसान कतार में खड़ा होंगे और इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ डिप्टी सीएम है, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, बिहार क्या कहना है। सर एक मिनट समय लेना चाहिए सर, देखते होगा किसानों के मुद्दे पर राजद मानव श्रृंखला कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये राजनीतिक स्टंट है। इस तरह के मानव श्रृंखला से को बिहार के किसान समझते हैं। आप देखे होंगे कि लंबे अरसे से किसान के नाम पर जो तथाकथित पंजाब के राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उसका कोई प्रभाव बिहार पर नहीं है। बिहार में किसानों के हित के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। क्या बिहार में राजनीति की खेती हो रही है, क्या लगता है? हाँ, निश्चित रूप से है। क्या कि सत्ता से अलग रहने पर जो बेचैनी होती है, वही बेचैनी
हमारे महागठबंधन के घटक दलों को है। इस तरह के राजनीतिक स्टंट से कोई फायदा हमारे विपक्षियों को होने वाला नहीं है। इस तरह की चीजों को बंद करना चाहिए। बिहार के विकास में हम सबों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम माने तो ये राजनीतिक स्टंट है, ये मानव श्रृंखला महज दिखावा है और विपक्ष को भी सरकार के साथ विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सिर्फ कोरी और कोरी सियासत की जा रही है, क्योंकि बिहार में किसानों के हित में वो तमाम काम किए जा रहे हैं जिसको लेकर यहां सियासत चमकाने की कोशिश है। चलिए आपको नवादा के किसानों से मिलवाते हैं। ये किसान क्या सोचते हैं, क्योंकि यही किसान खेतों में हल चलाते हैं और ये क्या सोचते हैं यही मायने रखता है। हमारे सहयोगी अनिल विशाल इन तक पहुंचे और इनसे ही इनकी रियलिटी को जानने की कोशिश की। इसलिए नहीं जाएंगे 26 जनवरी के जो अत्याचार किया गया किसान लोग, किसान के नाम पर और खालिस्तानी जो ला करके और इंडिया में उद्योग मचा रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बताया जाए, क्या आप बता रहे थे? कोई भी चीज़ का विरोध अगर करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध होना चाहिए और अपने मर्यादा में ही रहकर उसका विरोध करना चाहिए, या नहीं कि कहीं नुकसान पहुंचाकर या कुछ हुड़दंग करके इस तरह का विरोध उचित नहीं है। पेट पाला जाता, लेकिन ये जो है राजनीति में पहल में चला गया और किसान लोग जो है परेशान हो जाते हैं, ना उनको कोई फायदा मिल पाता सरकार से, ना उनको कुछ हो पाता है और परेशानी उनकी बढ़ती जाती है।